फ्रेंड्स, मैं हूं नव्या अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जाना था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बैटल ऑफ बक्सर को हम बक्सर भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं है, स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है। और ये बैटल 1764 में लड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स, अब बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कुछ फैक्ट्स भी जाने। तो फ्रेंड्स, बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 1764 में लड़ी गई थी। ये बैटल बस 2 दिनों तक ही चली थी। और फ्रेंड्स, ये बैटल ऑफ बक्सर का नाम बैटल ऑफ बक्सर ही क्यों पड़ा, आपके दिमाग में ये बात जरूर होगी। तो फ्रेंड्स, बैटल ऑफ बक्सर का नाम बैटल ऑफ बक्सर इसलिए पड़ा तो क्योंकि फ्रेंड्स, ये बैटल ऑफ बक्सर बक्सर नाम की जगह पे ही लड़ी गई है, जो कि बिहार में है और गैंगेस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। और अब ये भी जानना जरूरी है हमारा कि इसमें बैटल में किन किन की फाइट हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस बैटल में थी कंबाइंड आर्मी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल और कंबाइंड और उन्हीं की आर्मी में थे नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनके साथ इन तीनों का मुकाबला था। तो फ्रेंड्स, अब नेम लीडर्स के नाम भी जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर थे वो थे हेक्टर मनरो, और जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो थे मीर कासिम, क्योंकि मीर जाफर के बाद राजा बने थे, और मीर जाफर सिराजुद्दौला के बाद। और फ्रेंड्स, जो नवाब ऑफ अवध थे वो थे शुजाउद्दौला, और जो मुगल एम्परर थे वो थे शाह आलम सेकंड। सो फ्रेंड्स, अब हमारा मीर कासिम के बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मीर कासिम का जन्म 23 मई 1731 में हुआ था, और उनकी डेथ हो गई थी 8 मई 1777 में। और वो मीर जाफिर के बाद राजा बने थे, मैंने आपको बताया था अभी। और मीर जाफिर सिराजुद्दौला के बाद। और सिराजुद्दौला से पहले कौन था, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। उनसे पहले उनके नाना जी थे अलीवर्दी खान। तो फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में बताया, इसे नोट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम रहे थे 1760 से 1763 तक, और इन्होंने 2 फेमस बैटल लड़ी थी, बंगाल वार एंड बैटल ऑफ बक्सर, जिसकी हम अभी बात ही कर रहे हैं, बैटल ऑफ बक्सर। तो फ्रेंड्स, अब इनकी फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी नोबल फैमिली का नाम था नजाफी, और इनके फादर थे मीर राजी खान, और इनकी जो पत्नी, स्पाउस का मतलब वाइफ होता है, पत्नी मतलब, और इनकी जो पत्नी थी वो थी फतीमा बेगम साहिबा, और जो कि मीर जाफर की डॉटर थी, और शाह खानम की। और इनके जो चिल्ड्रन थे वो थे मिर्जा गुलाम उरैज जाफरी, और मिर्जा मोहम्मद फकीर उल हुसैन, मोहम्मद अजीज खान बहादुर, और एक लास्ट थे बदर उद्दीन अली खान बहादुर। तो फ्रेंड्स, अब इनके फादर लॉ मीर जाफर के बारे में भी जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म 1691 में हुआ था, और इनकी डेथ हो गई थी 5 फरवरी 1765 में। और ये सिराजुद्दौला के बाद राजा बने थे, मैं आपको बता ही चुका हूँ ये पहले। और ये नवाब ऑफ बंगाल रहे थे 1757 से 1760 तक। इन्होंने एक ही फेमस बैटल लड़ी थी, जो की थी बैटल ऑफ प्लासी। अब इनकी नोबल फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं। वो थी नजाफी ही थे, मीर कासिम की तरह। और इनके जो फादर थे वो थे सैयद अहमद नजाफी, और इनकी जो स्पाउस थी वो थी मुन्नी बेगम एंड शाह खानम साहिबा। तो फ्रेंड्स, शाह खानम साहिबा और मीर जाफर की तो बेटी थी फतीमा बेगम, जो कि मीर कासिम की वाइफ थी, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, इनके चिल्ड्रन थे नाजिमुद्दीन अली खान, फतीमा बेगम, सदीक अली खान बहादुर, मुबारक अली खान, हडी अली खान बहादुर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, इनके चिल्ड्रन तो बहुत सारे थे। तो फ्रेंड्स, मैंने मेन चिल्ड्रन के नाम लिखे हैं जो जिन्होंने कुछ किया है अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अब शाह आलम सेकंड के बारे में भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी है।
तो फ्रेंड शाह आलम सेकंड का जन्म 1728 में हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी 1806 में। तो फ्रेंड्स ये 17th मुगल एम्परर थे और इनके जो फादर थे ना उनका नाम एलमगीर सेकंड था और इनकी 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 4 वाइफ थी। पियारा बेगम ताज महल, बेगम जमील उन्नीसा और बेगम मुबारक महल और एक लास्ट भी थी मुराद बखत बेगम। और इनके 2 बच्चे थे अकबर सेकंड और मिर्जा जवान बखत। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बैटल क्यों लड़ी गई। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी की वीडियो में बताया था, अब वही बात मैं दोबारा बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मीर जाफर जो थे वो पहले थे सिराजुद्दौला की सेना के एक कमांडर जिन पे सिराजुद्दौला को बहुत ट्रस्ट था। फिर बाद में उन्होंने बीट्रे मतलब गद्दारी होती है, उन्होंने गद्दारी करी मिलके और कुछ अदर मिनिस्टर्स भी उसमें शामिल थे जिन पे सिराजुद्दौला को ट्रस्ट था। सो इसी बीट्रे की वजह से सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हार गए थे तब। और और वो सक्सेसफुल भी रहते। मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी थी और वो राजा बन गए थे 1757 में। तो फ्रेंड्स अब ये जानते हैं कि गद्दारी क्यों करी थी मीर जाफर ने। तो फ्रेंड्स गद्दारी इसलिए करी थी कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना उन्होंने लालच दिया था बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर को और कुछ और मंत्रियों को कि अगर आप सिराजुद्दौला को हमारे हराने में मदद करते हो तो हम आपको नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। और ऐसा ही हुआ और वो सक्सेसफुल भी रहे। और सो फ्रेंड्स आगे की कहानी भी जानते हैं हम। आगे हुआ क्या फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने 1760 तक मीर जाफर को सपोर्ट किया, उन्हें उन्हें मटेरियल वगैरह भिजवाते रहे और उनके साथ थे। पर बाद में सो फ्रेंड्स हुआ क्या कि मीर जाफर जो थे वो ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा डिमांड्स को पूरा ना कर सके और वो भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। उन्होंने दिखाया नहीं अपनी प्रोटेस्ट को, सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट को दिखाया नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जो कि चीनू शाह में थी उनके साथ एक ट्रीटी कर ली, मतलब उनसे समझौता कर ली, उनसे दोस्ती कर ली अपने एजेंट जिनका नाम था खोजा वजीद उन्हें बेच के। और ऐसा मीर जफर ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी थी। वैसे ही गद्दारी इस मतलब ब्रिटिश के साथ करी कुछ समय बाद और इसी से बैटल ऑफ चीरो सरा हुई। सो फ्रेंड्स बाद में क्या हुआ, बाद में जब बैटल ऑफ चीनो सरा खत्म हुई तो लास्ट रिजल्ट ब्रिटिश की विक्ट्री थी दोबारा से। सो फ्रेंड्स हुआ क्या, जो उनके सन इन लॉ थे मीर कासिम उन्हें राजा बना दिया गया और जो मीर जाफर थे उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। फिर बाद में फ्रेंड्स आगे हुआ ये कि 1764 में ये हुआ, जो मीर कासिम थे उन्होंने क्या किया, मतलब कि उन्होंने ट्रेड पॉलिसीज पे कुछ मतलब उन्हें टैक्स देने से मना किया। तो ब्रिटिश को दोबारा से गुस्सा आई, उन्होंने मीर कासिम को भी अपनी गद्दी से हटा दिया और दोबारा मीर जाफर को गद्दी ऑफर करी थी, मतलब राज सिंहासन, पर वो उन्होंने अनएक्सेप्ट किया और उन्होंने भी मीर जाफर का साथ दिया था बैटल ऑफ बक्सर में। इसी से बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी। सो फ्रेंड्स अब मेन रीजन देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर क्यों लड़ी गई थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर क्यों हार गए थे इतनी बड़ी सेना कंबाइंड आर्मी। सो फ्रेंड्स बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनकी पावर इतनी बढ़ गई और उनके पास बहुत नए नए वेपन्स थे जिन्हें हिंदुस्तानियों ने देखा भी नहीं था। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, जब उन्होंने ईस्ट का भी अपनी तरफ कंट्रोल में लिया और भी कई राज्यों का और अपने वेपन इस्तेमाल किए तो उनकी इतनी पावरफुल सेना बन गई ना, तो सामने आने वाले किसी को भी आराम से धूल चटा सकते थे। तो ऐसे ही कंबाइंड आर्मी के साथ हुआ। तो फ्रेंड्स और एक और बड़ा बहुत बड़ा रीजन है जो देखने में तो छोटा सा लगता है पढ़ने में पर होता बहुत बड़ा है रीजन। तो फ्रेंड्स एक अलग रीजन ये था कि तीनों सेनाओं में है ना लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत था, मतलब छोटी छोटी गलतियां थी तीनों सेनाओं में।
और यही गलतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं और बैटल इसी के चक्कर में हारे थे। सो फ्रेंड्स, अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद ये ट्रीटी करी गई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे नहीं है, उन्हें भी बता दूं मैं आपको। सो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 12 अगस्त 1765 में, और ये शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। सो फ्रेंड्स, अब अलग से जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हुआ क्या था, देखिए। सो फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स की चालाकी देखिएगा। क्या कहते हैं, जो शुजाउद्दौला थे, नवाब ऑफ अवध, उनसे क्या किया उन्होंने, बड़ी चालाकी से उनसे इलाहाबाद ले लिया और कोरकोरा, और उनसे कहा ये शाह आलम को दे दो, और उन्होंने शाह आलम को दे दिया। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने उनसे 50 लाख रुपए लिए। अब ये भी जानते हैं 50 लाख रुपए क्यों लिए। तो फ्रेंड्स, इसका एक रीजन बहुत बड़ा ये था कि मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत झूठ बोलती थी, और उन्होंने क्या किया, मतलब आप जानते हो बैटल लड़ने में दोनों पक्षों का ही बहुत नुकसान होता है। तो उन्होंने क्या किया, हमारा बहुत नुकसान हुआ है सामने वाले से, मतलब उनसे कही, शुजाउद्दौला से, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारा 50 लाख का नुकसान हुआ, आप हमें 50 लाख रुपए दो। और साथ ही साथ इलाहाबाद और कोरा भी शाह आलम को दे दिए थे, और 50 लाख रुपए भी ले लिए। फिर बाद में शाह आलम के साथ ट्रीटी करी गई। इसमें क्या किया, शाह आलम से इलाहाबाद ले लिया। तो फ्रेंड्स, चालाकी देखी, उनसे इलाहाबाद लिया, शाह आलम को दिया, और शाह आलम से खुद ने ले लिया। और फिर बाद में उनसे ये भी कहा गया कि आप हमसे इतना दूर क्यों है, इलाहाबाद में क्यों जाके रह रहे हैं आप हमारे पास आइए। दिल्ली में, सॉरी, दिल्ली में क्यों जाके रह रहे हैं, आप इलाहाबाद में आके रहिए, हमारे पास आके रहिए। और साथ ही साथ उनसे 53 लाख रुपीज भी दिए। तो फ्रेंड्स, टोटल लिए थे 103 करोड़। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा होंगे अब के टाइम में, 103 करोड़। सो फ्रेंड्स, अब डुअल गवर्नमेंट के बारे में भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, डुअल गवर्नमेंट बैटल ऑफ बक्सर के 1 साल बाद इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस करी थी 1765 में, और ये 1772 तक चली थी। बस ये 7 सालों तक ही कंटिन्यू रही थी। अब इसके बारे में रीजन भी जानते हैं, डुअल गवर्नमेंट क्यों शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये था, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट नहीं लेना चाहते थे। मतलब वो राज खुद करेंगे, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब को डाल देंगे, ताकि नवाब पे बर्डन पड़ा रहे अभी तो, और अपनी मनमानी चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया फिर रूलिंग, वो दीवानी और निजामात। जो दीवानी थे वो थे जो ब्रिटिश की तरफ थे, मतलब ब्रिटिश जो चाहे वो कर सकती, और जो निजामात थे, ब्रिटिशर ने यही तो चालाकी करी, निजामात वो दे दिया कि नवाब को पावर होगी, मतलब दो बना दिया, और रूल भी खुद कर रहे हैं, बस नवाबों का नाम है कि आप रूल अपने रूल्स बना रहे हैं, बस गद्दी पे उन्हें बैठा रखा है। सो फ्रेंड्स, जो 1765 से 1772 तक का जो रूलिंग टाइम पीरियड है, उसे ही हम डुअल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं डुअल गवर्नमेंट को खत्म क्यों किया गया। तो फ्रेंड्स, रीजन तो हर चीज के पीछे होता ही है। तो फ्रेंड्स, इसने खत्म इसे वेरन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 में। तो फ्रेंड्स, ये खत्म इसलिए हुई थी क्योंकि इस इस गवर्नमेंट से बाद में उन्हें बहुत लो प्रॉफिट हो रहा था, और कंपनी धीरे धीरे लॉस में भी जा रही थी। तो वेरन हेस्टिंग्स ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, डुअल सिस्टम को, 1772 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और सारे पेजेस दिखाऊंगा, ताकि आप उनमें से मेन पॉइंट्स उतार सकें।
फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताऊं, शुजाउद्दौला सिराजुद्दौला में बहुत अंतर है। उनकी नाम की स्पेलिंग में चेंज है, देखिएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। सो फ्रेंड्स, पूरा वर्ल्ड इस बहुत कोविड-19 से गुजर रहा है। सो फ्रेंड्स, घर पे रहिए, सेफ सेफ रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और और डेली योगा तो आप जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।